के आज बोलता है हम लोग का असम का जमीन है बोलते गवर्नमेंट, हम लोग अरुणाचल गवर्नमेंट ही दिखा रहे होगा असम का है बोलता है। वहां में करा हो कि हमको इतना असम का आदमी के सामने में बोला ये तो असम का आदमी क्या करेगा, अरुणाचल आदमी जो बोलते वो लोग क्या करेगा। तो जितना भी बॉर्डर का जो जमीन आप लोग का 80% का है, जो भी बोलो जितना भी स्टेट का हमारा पार्टिकुलरली निशी का एमएलए लोग, निशी का ये लोग मिनिस्टर लोग और निशी का इंजीनियर लोग जितना जमीन से लेके पुता उसका बीच में हम लोग थोड़ा चुकीकर करके बेचता है, तो जबरदस्ती करके। तो आप लोग किस लिए यहाँ पे और रीजनल कमेटी बन के अभी जो हम लोग का मीटिंग को ऑलरेडी असम लोग और 1951 का अंदर से लेके अभी तक 3800 किलोमीटर को ले चुका है। फिर उसका बाद बाकी थोड़ा सा बच गया था, वो उसको हम लोग हमेशा रो के चिल्ला के हम लोग वो बोलता है मतलब अरुणाचल को चलो हमारा मिट्टी को जैसे भी करके थोड़ा और वापस लाने के लिए। फिर अभी देख रहा है जितना 3800 किलोमीटर का ऊपर में और अभी फिर जितना बचा हुआ तो अभी फिर दे देना। तो इसीलिए हमारा ये मांग है तो कभी भी हम लोग अपना का नीति को कभी भी 1 इंच भी नहीं देगा, जितना भी रीजनल कमेटी रैली जो है सो वो हम लोग का अरुणाचल असम बाउंड्री मेथड में आज हम लोग धरना कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि उसमें रीजनल कमेटी असम अरुणाचल बाउंड्री के लिए बनाया गया। हम लोग का अरुणाचल स्टेट पे 3 हम लोग का मंत्री तवा तेदर जी और उसके बाद पिछे कासो जी और उसके बाद ताना हाली जी, तो उन लोग का समय पे ऐसे किया गया कि कुछ ही दिन में कई बॉर्डर एरिया में सर्वे किया कि असम अरुणाचल बाउंड्री एकदम पीसफुली हम ये बाउंड्री बनाएगा बोल के। तो हम लोग काफ़ी खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा कि चलो कई हम लोग बचपन से सुनते हैं, कई साल से हम लोग सुनते हैं कि असम अरुणाचल जो हमेशा हम लोग का साथ तू में करते रहता है, कभी हाथ हाथाई हो जाता है एक दूसरे भाईचारा। तो ये मतलब प्रॉब्लम जो चल रहा था उसको उसके बाद गवर्नमेंट ने आज आप असम बोलो अरुणाचल बोलो ये सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो सब बीजेपी है। बीजेपी के समय में तो नरेंद्र मोदी का समय पे अगर अरुणाचल असम बाउंड्री अगर क्लियर करता है क्लियर कर देगा बोल के जब बोलने लगा तो बहुत अच्छा लगा। तो आज का डेट पे देखा गया तो हाँ सही है। तो बाउंड्री एरिया जितना भी बाउंड्री एरिया है वहाँ पे सर्वे करने गया तो सर्वे करके उसका रिजल्ट ये आ रहा है कि सुनने में आ रहा है आज तक अरुणाचल गवर्नमेंट तरफ से पेपर वर्क तो नहीं दिया, तो असम की तरफ से हम लोग को पेपर वर्क कुछ मिल रहा है, तो देखने को भी मिल रहा है और मैपिंग भी देखने मिल रहा है। सो उसमें देखा गया तो हम लोग का अरुणाचल का जितना हम लोग को मिट्टी था अपना जो घर का आंगन का भी मिट्टी को भी उन लोग को असम को देने के लिए उसमें एग्रीमेंट करके पूरा साइन टाइन कर लिया बोलता है ये रीजनल कमेटी लोग। तो आज 24 है, आज गुवाहाटी पे उन लोग लास्ट मीटिंग होगा तो उसका मीटिंग होकर उसमें पूरा ये आपका एग्रीमेंट पूरा फुलफिल कर देगा। आज का डेट पे उन लोग समय दिया गया है, तो इसलिए आज का डेट पे हम लोग जितना तक अभी जो असम की तरफ से हम लोग को पेपर वर्क मिला गया है जाना गया है तो उसका मुताबिक हम लोग बिल्कुल उसको नहीं मानता है और मानने वाला भी नहीं है, क्योंकि हम लोग को असम गवर्नमेंट आज हम असम को भी गर्व से बहुत दिल से तारीफ करता है कि आज का जो समय जो असम का मुख्यमंत्री जो सीएम सर जो उन्होंने भी खुद बोला है क्योंकि नेपाल समय में जैसे कि हम लोग का 3684 रनिंग स्क्वायर किलोमीटर तो अरुणाचल नेपाल समय से अरुणाचल का जो नेपाल समय से असम में लिया है उसको हम लोग ब्रेक कर देना चाहिए। तो ऐसे उन लोग हम लोग का जो हम का जो मुख्यमंत्री जी उन्होंने भी ऑफर दे रहा है। तो हम लोग जितना भी अरुणाचल का लोग है बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है ऐसे बोलने से फुलफिल अगर बाउंड्री आपका जो रीजनल कमेटी अगर आके हम लोग को अगर अच्छा भाईचारा को अगर मिला के रखेगा दो साइड में तो असम का भी तोड़ा अरुणाचल भी तोड़ा अगर मिल के अगर बाउंड्री बनाए तो हम लोग काफी खुशी में रहेगा बोल के उम्मीद किया था। पर आज का डेट में ऐसे नहीं हुआ, फिर उल्टा हम लोग का जमीन को देने शुरू कर दिया। सिर्फ केवल घर को रखा है, उसके बाद आंगन तक पूरा मैपिंग करने दिया है। तो उसमें क्लियरली लिखा है और क्लियरली लिखने के बाद में उसमें जो एग्रीमेंट है उसमें भी कंफ्यूजन है। कल आप लोग को मीडिया टीम को हम लोग दे देंगे कॉपी को, आप लोग भी
उसको शेयर कर दीजिए, ताकि आज जो हम लोग मीडिया में जब बोल रहे, जब प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो ताकि कल को दुनिया ये ना बोले कि ये सब गलत बोल के, इसलिए हम लोग पेपर को आप लोग को दे देगा, सब सौंप देगा, तो आप लोग भी उसको भी शेयर कर दीजिए, उसको पढ़ने दीजिए। जो पढ़ते जानता है उसमें भी आप लोग ये जो लिखा गया है उसको कोई भी समझने के लिए मुश्किल सा हो जाता है। कभी बोलता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हम लोग बाउंड्री क्लियर कर दिया, और कभी लिखा है सेकंड पॉइंट में उसके बाद की और एक बार लास्ट रीसर्वे करेगा, तो रीसर्वे करेगा, फिर बोल इसमें लिखा है सब आज का डेट पे बिना रीसर्वे में, फिर आज का डेट पे तो आज का 24 तारीख के अंदर में फिर गुवाहाटी में फाइनल एग्रीमेंट करने जा रहा है। तो ये सब हम लोग को अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोग कल से ये सब प्रोटेक्शन के लिए हम लोग मुद्दा होता है कि उतारा है, कि इसलिए उतारा है ताकि हम लोग का जमीन तोड़ा होने से भी उसी में संतोष था, तो फिर अभी क्यों देने देगा। तो हम लोग उल्टा चाहते हैं। हम लोग का समय में अभी देखो बाउंड्री बोलने से आज तक बचपन से देख के आ रहा है, छोटा समय से देख के आ रहा है, क्योंकि हम लोग का असम अरुणाचल बाउंड्री बोलने से एक तो उसमें क्लियरली उसमें राजगढ़ बोल के एक रोड है, अली राजगढ़ अली, वो हम लोग का अरुणाचल साइड में पड़ता है। तो उसी का मुताबिक आज जो असम का जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी बोला हाँ 3684 स्क्वायर किलोमीटर वो आ जाता है, उसका मुताबिक हम लोग का राजगढ़ में पड़ता है। तो ऐसे भी हाईकोर्ट से भी हम लोग का हाईकोर्ट में भी ऐसे भी केस फाइल किया गया है, और वहाँ से भी ऐसे कोर्ट से भी ऐसे कुछ ऑर्डर दिया गया कि हाँ अरुणाचल अभी जो प्रेजेंट अभी बाउंड्री है वहाँ से अभी असम की तरफ 3 किलोमीटर और असम गवर्नमेंट वापस दे देना है बोल के। तो हम लोग बहुत अच्छा लग रहा था, पर आज का डेट में बहुत मतलब ऐसे नाइंसाफी किया। और मैं साथ ही साथ ये कहता हूँ जितना भी मेरा बात सुनने वाला जितना भी मतलब लोग हैं, सो उन लोगों को हमें क्लियरली बता देगा, क्योंकि हम लोग का बाउंड्री एरिया में हम लोग का 8 सर्कुल है। 8 सर्कुल में से और हम लोग का 8 सर्कुल में से पंचायत है गांगपुरा से, जो जिस समय सर्वे किया था उस समय सही ढंग से सर्वे नहीं किया। ये रीजनल कमेटी 3 लोग बस दौड़ भाग किया, कोई मतलब ऐसे लगता है कि कोई चाइना और इंडिया एकदम मारपीट मतलब फायरिंग होने वाला, इस तरफ के दौड़ भाग करके करते गया, अच्छा सोल्यूशन नहीं दिया, डिसीजन नहीं दिया। यहाँ तक कि हम लोग का नियम का अनुसार जहाँ की बाउंड्री एरिया में रहते हैं उसका वहाँ पे हम लोग का वहाँ पे गांगपुरा से होता है। गांगपुरा को पूछना चाहता है अपना जुरिडिक्शन कहाँ में किसका लैंड है, ना असम का ना अरुणाचल का, ये भी नहीं पूछा, पंचायत को भी नहीं पूछा, यहाँ तक कि सर्कल ऑफिसर को भी नहीं पूछा। तो ये मनमानी करके ऐसे चिट्ठीबाजी करके 4 मतलब ऐसे एक छोटा सा आपका चैम्बर में बैठ के 3-4 लोग ये असम अरुणाचल बाउंड्री नहीं बना सकता है। ये एकदम 100% इलीगल है, तो एकदम इलीगल है, ये चिटिंगबाजी है। हम लोग अब क्या बोलेगा, हम लोग क्या ये भारत देश का नहीं क्या, अरुणाचल का नहीं क्या, क्योंकि हम लोग को असम से धकेलता है, फिर वहां से चाइना धकेलता है, चारों तरफ धकेलते रहता है। तो हम लोग का जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पेमा खांडू जी, आप भी शायद सुन रहा होगा, देख भी रहा होगा मेरा बात को, आप भी सोच के देखे, वहां से हमको चाइना बाहर है, यहाँ से हम लोग को असम बाहर है, तो हम लोग जितना भी हम लोग का अरुणाचल ट्राइब्स कहाँ जाएगा। हम लोग का अरुणाचल ट्राइब सिर्फ ट्राइब्स होने से सिंगल पर्सन है ना, किसी को गोद नहीं लिया हम लोग, किसी का जैसा हम आज ये बोलना नहीं चाहता फिर भी बोलते, आज असम का जैसा हम लोग किसी का गोद नहीं लिया। असम सरकार असम को हम जो अहम समय से जो चल रहा है अहम राजा, उस समय ठीक था, अब इसी समय अहम में भी ऐसे हो गया, दुनिया भर गोद लेके रखा है। अरे बिहार का तो बिहार का अपना जगह है, फिर भी अहम में गोद लेके रखा है। नेपाल का नेपाल में है, अपना अपना घर सब जगह है। बिहार पंजाब का पंजाब में, फिर भी हम लोग का अहम में देखो, अहम को हम लोग मानता है भाईचारा करके, फिर भी वो ज्यादातर दया माया से वो मतलब दया भाव से काफी गोद लेके अपना जो छोटा मोटा एरिया है उसमें पूरा फुल हो गया। अभी देखो जैसे पॉपुलेशन बढ़ते गया वैसे हम लोग को धकेलते रहे, ऐसे तो नहीं होना चाहिए और ऐसे सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सच बोलने से हम लोग नॉर्थ ईस्ट तुम अपना भाईचारा भाई भैया है पहले से, हम लोग नेपाल समय से, तो इसलिए हम उम्मीद करता और हम इतना तो उम्मीद भी करता हूँ हमारा अहम सरकार भी बहुत अच्छा है। पर आज जो लोग जितना भी लोग गोद लेके रखा है उन लोग में से उन लोग की तरफ से हम लोग को शायद हम लोग को प्रेशर मिल रहा है। और इसका साथ साथ हम ये कहना चाहता हूँ कि आज का डेट पे अगर
24 आज का डेट पे अगर गुवाहाटी पे अरुणाचल असम जो बाउंड्री का जो फाइनली जो एग्रीमेंट कर रहे हैं या करने जा रहे हैं या कर दिया, तब तो काफी मुश्किल पड़ेगा। इसका अगर कल को आने वाला दिन को अगर लॉ एंड ऑर्डर कुछ इशू आ गया तो उसका रिस्पॉन्सिबल आपका रीजनेबल कमेटी और प्लान हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट पेमा खांडू साहब जी, तो आप भी ध्यान से देखिए, इसका जिम्मेदार आप लोग होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग का बीजेपी गवर्नमेंट पेमा खांडू साहब जी, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो भी फाइल प्रोसेस चल रहा है उसको अपनी स्टेप कर दीजिए, नहीं तो कल को बहुत लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आएगा। तो लॉ एंड प्रॉब्लम आज तो यहाँ पे हम यूपी डीसी ऑफिस में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कल को अगर आज का डेट पे अगर सुराई भी दिया कि ऐसे फाइनलाइज हो गया, देन हम लोग फिर आगे और एक स्टेप कदम उठाएगा। जरूरत पड़ने से जरूरत नहीं, हम 8 सर्कल को हम लोग 8 सर्कल का सोच विचार रहे हैं कि अगर ज्यादा अगर ओवरटेक करेगा, ज्यादा करेगा तो हम लोग 26 जनवरी को भी बैकअप करेगा, ये लास्ट फाइनल। उसका बाद उसको भी करते हुए अगर नहीं होता है तो देन उसका आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, वो बात में आप लोग को आप दिया जाएगा, सरकार को भी देगा और सारा पब्लिक को। और एक बात है, हमारा अरुणाचल जितना भी लोग है ये मत सोचिए कि बाउंड्री एरिया का ही प्रॉब्लम है सिर्फ, नहीं, ये सारा अरुणाचल के लिए आप लोग साथ देना जरूरी है, क्योंकि अरुणाचल बाउंड्री और जहाँ भी हम लोग अरुणाचल जितना बाउंड्री लोग है तो सब अपना ही लोग है, तो इसलिए अपना जमीन को जो भी हो, कल को ऐसे ना हो कि सीधा बात है, कल को ऐसे ना हो कि हम लोग 4 एंट्री पॉइंट को हम इधर बंद कर देगा बाउंड्री जो जुरिडिक्शन। तो देखो अरुणाचल जितना भी पब्लिक जनता है, जितना भी लीडर है, कल को वह नजर आ जाने से या कुछ आ जाने से आप लोग भी बहुत तकलीफ होगा, और सकने से हम लोग का साथ दीजिए, क्योंकि ये अरुणाचल जमीन जो हम लोग का है, अरुणाचल सिर्फ हम नहीं बल्कि सारा पब्लिक अरुणाचल में जो भी रहता है सबका जमीन है, तो इसलिए साथ देना जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब साथ देगा, और इस बार फुल भी नहीं होगा तो सेकंड जो होगा स्टेप उसमें भी आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा। बस थैंक यू वेरी मच। जो यह कर रहा है हम लोग बांग्लादेश से रिप्रेजेंट करके, हम लोग का बहुत दुख है ये रीजनल कमेटी से अभी का जो ये लोग ने क्या है ये आपका रीजनल कमेटी, तो सब मालूम है, अभी यहाँ पे सब मालूम होगा, मेहनत भी मिल चुका है, आप लोगों को कॉपी मिला होगा मेहनत का, तो उसको हम लोग कभी एक्सेप्टेबल नहीं करेगा। हम लोग का इतना सारा आदमी को, जनता को गिरवी में रख दिया वो लोग गवर्नमेंट ने। तो हम लोग आज प्रोटेस्ट, ये एसपी साहब को बात किया, हम लोग प्रोटेस्ट हम लोग जैसे एक पीसफुल रैली कर रहा है, और पार्लर हम लोग बात में आकर गवर्नमेंट नहीं मानता है, हम लोग जितना स्टेप उठा सकते हैं पार्लर स्टेप लेगा, तो वही है। और जितना कुछ हो रहा है यहाँ पे आप लोग सब मालूम होता होगा, और जितना बांद्रदेवा का जितना अरुणाचल का जनता है वो देखिए हम लोग रीजनल कमेटी क्या कर दिया है, हम लोग का पब्लिक को इतना पब्लिक विक्टिमाइज हो रहा है बीच में। और ये इसमें तो जितना हम सुना है कि रीजनल कमेटी ने कुछ गड़बड़ किया है वो क्या सुना दे रहा है, वो तो अभी इनपुट से तो हमें पूरा डिटेल अभी तो मिला नहीं, अभी तक जितना खबर मिलेगा आप लोग अपडेट देते रहेगा हम लोग। प्रोटेस्ट रैली में कितना ये आदमी लोग मेंबर है जो शामिल किया? हम लोग का यहाँ में जो आज पार्टिसिपेट होने वाला, हम लोग बांद्रदेवा और बांद्रदेवा सर्कल यूथ का ओर से हम लोग एक इंडिपेंडेंटली कर रहा था, तो अभी यहाँ में पता चला कि काकोई पार्टी भी आ गया है, किमिन सर्कल का भी आ गया, गुंटो का भी आ गया, वो लोग का सबका सेम बात हो गया कि सब सेम कॉज के लिए आया है, सब विक्टिमाइज वाला लोग आया है। तो हम लोग वही कि अभी जो सबका सेम रीजन है, तो हम सब मिलकर अभी देखा है तो सबका एक ही रीजन है कि आप बॉयकॉट करो, कि हम रीजनल कमेटी करना है, जो माइनर बना है उसको बॉयकॉट करो। और अरुणाचल गवर्नमेंट से हम लोग इतना एक अपील करते हैं कि प्लीज काइंडली हम लोग अरुणाचल का जो जनता है उसका आवाज को आप लोग भी उठा दीजिए। अरुणाचल गवर्नमेंट से हम लोग एक अपील करता है। जैसे कि आप लोग आज डीसी ऑफिस के सामने में धारणा करना, पीसफुल धारणा, आप लोग का 3 घंटा समय दिया, लेकिन यहाँ आप लोग को रिप्रेजेंट डाला गया है डीसी ऑफिस में? हाँ, हम लोग यहाँ डीसी साहब को हमें मेमोरेंडम भी सबमिट किया है, अपील भी किया। 3 कल जितना भी बोला है एसपी साहब भी बोला है कि 3 आवर्स करोगे हम लोग पीसफुल रैली, तो हम लोग बोला है कि पीसफुल रैली तो 3 आवर्स कर दे, क्योंकि कुछ हम लोग भी अनलॉफुल करने मन में यहाँ पे अभी पीसफुल रैली है। पार्ट से हम लोग का ये स्टेप है जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट का। बाकी जितना पेपर वर्क है हम लोग सीएमओ ऑफिस तक भी पहुंचाया है, जितना हम लोग अपने मिनिस्टर को बात किया है, जितना तक हम लोग सका है जिससे हमें मिल सका है, जो यहाँ रीजनल कमेटी है उसको ऊपर हमें कॉपी तो दिया है मेमोरेंडम, और जो हम लोग का जो ग्रीवेंस है ग्रीवेंस का हम रखा है उन लोग का टेबल में। तो अभी फार्दर आज देखते हैं आज के बाद क्या रिजल्ट आउटकम होते हैं, जो अगर आपको नहीं होता है तो हमें फार्दर क्या स्टेप लेगा आप लोग का माध्यम से हमें बताएंगे। एक्चुअली ये धरना का जानकारी कल रात को मिला कि बांद्रदेवा से कुछ लोग जो है वो जो हमारा 9 तारीख को डिस्ट्रिक्ट लेवल का मीटिंग हुआ था रीजनल कमेटी का आसाम के साथ, तो उसका मिनट्स थोड़े दिन पहले रिलीज हुआ है, तो इन लोग को उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन थे, तो उसके लिए ये लोग थोड़ा प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे।
फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन तो नहीं दिया, आई रिक्वेस्टेड देम कि वो फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन अपना जो बात कहना चाहते हैं वो लिख के दें, सो दैट कि हम सरकार को बताएं। बट प्राइमरली उसमें इनका इशू है कि जो 9th का जो मिनट्स है उसकी कुछ डिटेलिंग को लेकर जो हमने एरिया डिमार्केट किया है टेंटेटिवली, उसमें कुछ इशू है उनको। तो जब ये रिप्रेजेंटेशन हमको सबमिट कर देंगे तो हम उसको अपने रीजनल कमेटी चेयरमैन और गवर्नमेंट को सबमिट कर देंगे इनका बात बताने के लिए। So there's a big question कि जो गुंटूर सर्कल, किमिन सर्कल, बंदरदेवा सर्कल है, नामसाई डिक्लेरेशन का अंदर ऑलरेडी है लेकिन वापस जॉइंट वेरिफिकेशन कर रहा है, दैट्स व्हाई पीपल आर वेरी एंशियस। तो उसके लिए आप बोल दीजिए क्लियर मैसेज। नामसाई डिक्लेरेशन में हमारे पूरे पापुमपारे का 4 विलेजेस है, सर्कल नहीं है, 4 विलेजेस है, और इस बंदरदेवा में बंदरदेवा, तानीहापा और पिचोला विलेजेस हैं। तो ये लोग जो जोग्राफिकल रीजन्स की वजह से 1951 का जो बाउंड्री है उसके ऊपर लोकेट किए गए थे, उसकी वजह से ये नामसाई डिक्लेरेशन में क्लियर किए गए थे। बट बाद में रीजनल कमेटी असम ने रिक्वेस्ट किया फॉर्मली विद इन द मीटिंग कि वो लोग इसको कंसिडर दोबारा करना चाहते हैं, इसको दोबारा ओपन करना चाहते हैं। तो उस डिस्कशन को लिए एक बेटर माहौल देने के लिए उनको डिस्कशन के लिए परमिट किया गया था चेयरमैन। और ये जो आप लोग मिनट्स मीटिंग बैठा था और मेरे फ्यू पॉइंटर्स हैं, यू आपका तरफ से जो भी सी ऑफिस है, जो भी दे नॉट ट्रांसपेरेंट, यू गाइस नॉट ट्रांसपेरेंट इनफ विद द पीपल, तो उसमें पॉइंटर्स वो लोगों को बहुत आना है, तो उसमें आप कुछ बोलना चाहिए। देखिए, इसमें हम लोग लास्ट सितंबर के बाद से एक्टिवली परस्यू कर रहे हैं। जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो ऑनरेबल एमएलए साहब हैं, जिला परिषद मेंबर हैं, जीपीसी हैं, जीबीज हैं, उनके साथ हम बहुत इंटरेक्ट किया है। सीओ लेवल में तो बहुत ही ज़्यादा बार इंटरेक्शन हुआ है, बहुत बार सर्वे विजिट भी हुआ है, असम की तरफ से भी कई बार ज्वाइंट सर्वे किया गया, अरुणाचल ने इंडिपेंडेंटली बहुत बार सर्वे किया है। हम लोग जो है ये सिस्टम में बॉर्डर डेलिनेट करने का काम कर रहे हैं, तो इसमें अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा तो हमारे लिए बहुत फ्यूचर में तकलीफ होगा। तो फ्रॉम द डे वन, जैसा गवर्नमेंट का पॉलिसी है उसके हिसाब से ट्रांसपेरेंसी एट पॉसिबल एवरी पॉसिबल स्टेप जितना हम दे पा रहे हैं उतना दे रहे हैं। जनता का बीच का अगर हमको एक बॉर्डर लाइन लगाना है तो बिना जनता को बताए तो इट्स इम्पॉसिबल। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी का बात है ये 100% वी आर ट्रांसपेरेंट। कभी कभी सिस्टम में होता है कि हम लोग टाइम से इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते बिकॉज हम लोग दूसरे काम में बिजी हो जाते हैं, बट जब भी नेसेसरी होता है, जब भी हम लोग कोई एक्टिविटी लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो लोकल लोगों का सपोर्ट लेके ही किया जा रहा है। घर से आदमी लोग का किमिन से कोई आदमी लोग बोल रहे हैं कि वो लोग का घर से 500 मीटर अलोंग से ही वो लोग बॉर्डर लाइन खींचने के लिए जो वहाँ वेरिफिकेशन हुआ था ऐसे बोल रहे हैं। तो दे आर लूजिंग सम ऑफ द एंसेस्टर का जो लैंड है वो लोग दे आर लूजिंग है। तो आदमी लोग का वो भय है कि will they be losing their land? देखिए, I can speak for myself, I can speak for the regional committee and I can speak for the government. हम लोग we are working for the best possible interest of पापुमपारे and our state. इसमें जो लोग हमारे बॉर्डर के अफेक्टेड हैं, they have to cooperate with us, they should cooperate, और उनके जो भी व्यूज हैं, जो भी उनकी इनहिबिशंस हैं, जो भी उनको डाउट्स हैं, वो हमसे शेयर करें, हमारे सीओ ऑफिस से शेयर करें, एडीसी से शेयर करें, मुझसे शेयर करें। उनके जो भी राइट्स हैं, वी फाइट टूथ एंड नेल कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। आपने बोला सीओ ऑफिस को आप बोल दीजिए, लाइक जो ग्रीवेंस है यू कैन पिक अप टू देम, लेकिन बंदरदेवा में फ्यू डेज बैक जो बॉर्डर कमेटी है वो लोग गया, लेकिन नो वन देयर ना ऑफिस में भी। सीओ ऑफिसर वाज आल्सो नॉट देयर, छुट्टी में है बोला है। मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सब लोग छुट्टी में है, तो दे हैव नो वन टू टॉक टू। तो उसमें आप क्या बोला? और वहाँ सीओ बंदरदेवा में many of the media friends attended that. I myself went and addressed the grievances of people there. बंदरदेवा में न्यूकुम हॉल में एक प्रोग्राम था, उस वक्त सीओ मैडम भी थे एंड सीओ के पास एडिशनल चार्ज है, दैट इज ट्रू, क्योंकि जो दूसरा सीओ है वो सीसीएल में गया हुआ है, तो बच्चे का टेक केयर करने के लिए उनका मदर का थोड़ा भी इशू है। बट ऐसा नहीं है, ऑफिसर नहीं है, अगर ऑफिस स्टाफ से जाके बात कर लेंगे तो सीओ विल कम एंड अटेंड द ऑफिस, और रेगुलरली अटेंड भी कर रहे होंगे। And myself has gone and addressed the people in Newcomb almost like for 2-3 hours. अभी भी वो this is like their 4th visit हमारे ऑफिस में। तो डे टू डे में हम लोग बहुत कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के साथ काम कर रहे हैं। जो इनहिबिशन है उसको कोई डर नहीं है, सरकार बेस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट पापुमपारे का और अरुणाचल का प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है और करती रहेगी। सर, कल तरासो में जो एडीसी असम विश्वनाथ का और उसके बाद डीएफओ लखीमपुर का और हमारा सर्कल ऑफिसर तरासो सर, उन लोग जो फील्ड वेरिफिकेशन कर रहे थे तो उनको टीसीवाई का तरफ से रोक दिया गया है जी, क्योंकि उनका कहना है सर आप तो घर तो दे रहे हैं हमें, लेकिन उनका जमीन जहाँ पे वो कैद करके खाते हैं उसको नहीं दिया है, उनका ये कहना है। देखिए, बात जो उनका कहना इतना खराब नहीं है,
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनको खेत नहीं मिल रहा है। वी हैव डिस्कस नेगोशिएटेड विद असम कि हमको सफिशिएंट लेवल का फील्ड भी मिले और जो लोगों का डिमांड है उसको भी टेक केयर किया जाए। अल्टीमेट डिसीजन इसमें गवर्नमेंट लेवल में होगा, दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स बैठेंगे, बात करेंगे, उसके बाद होगा। हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी एज रीजनल कमेटी है कि जो फैक्ट सिचुएशन है, जो हम सर्वे करने का ट्राई कर रहे हैं, वो कॉर्डियली हो जाए, दोनों साइड के लोग मिलकर उसको सर्वे कर पाए और जिस जिसका जो जो प्रॉपर्टी है वो मैप के ऊपर हाईलाइट हो जाए और जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हम ले पाए। उसके बाद हम लोग सेम रिपोर्ट, तभी ज्वाइंट विजिट का बात है कि हम जो प्रपोज कर रहे हैं वो आसाम भी देखें, आसाम जो प्रपोज कर रहा है उसको हम भी देखें। वो ज्वाइंट विजिट हम अपने जो रेस्पेक्टेड गवर्नमेंट है उनको हम लोग सबमिट करें। यही हमारा अभी इंक्लिनेशन है कि हम ज्वाइंट विजिट में जो हमारा जितना पॉसिबल सर्वे है उसको हम सरकार को दे पाए। जब सरकार को पता चलेगा तभी वो लोग डिसाइड कर पाएंगे हमारे लिए। अगर डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो फिर बॉर्डर सेटल करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो मैं लोगों से दोबारा आपके माध्यम से अपील करूंगा कि जो हमारा फील्ड विजिट का कार्यक्रम चल रहा है, दोनों साइड से ज्वाइंट विजिट, आसाम गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, हमारे भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, एटलीस्ट उसको होने दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उस सर्वे के बाद ही बॉर्डर डिसाइड हो जाएगा। उस सर्वे के बाद भी नेगोशिएशंस होंगे, अल्टरेशंस होंगे, उसके बाद भी बात होंगी, उसके बाद भी सब व्यूज को दिखा जाएगा। लेकिन एटलीस्ट एक बार ग्राउंड पर ऑनेस्टली जितना हमारा डिमार्केशन होना है उसको होने दीजिए। सर, आप लोग जो जब सर्वे करके मैपिंग जब करते वक्त सर, आप लोग ने वहाँ एंसेस्ट्रल जो पहले से बेच रहे थे लोग, उनको आप लोग ध्यान नहीं दिए क्या? आप उनका कहना है, गांव वाला का कहना है, आप लोग तो ऊपर ही ऊपर सिर्फ चले गए, जो मेन जो जहां में होना चाहिए बाउंड्री वहां पे नहीं गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा एलिगेशन सिरे से खारिज होना चाहिए, बिकॉज जैसे मैंने बोला हम पांचों लोग और जितना हमारा गवर्नमेंट है, वी आर एक्टिंग फॉर द फेवर ऑफ आवर पीपल। हमारा इंक्लिनेशन हमारे लोगों की तरफ है। अगर फॉर दैट मैटर 1% प्रॉपर्टी छूट भी गया है तो ज्वाइंट सर्वे में उसको बता दीजिए, हम लोग उसको हाईलाइट कर देगा सरकार के लिए। इसमें हम कभी भी ऐसे नहीं बोले हैं कि हम अपना अरुणाचल का लोग या अरुणाचल का प्रॉपर्टी उनकी तरफ करना चाहते हैं। जितना भी अरुणाचल का है, चाहे वो बंदरदेवा में हो, किमिन में हो, तरासो में, किसी भी डिवीजन में हो, अगर वो हम अपना प्रॉपर्टी है, लोग उसको बता पाते हैं, वहां के लोग कन्विंस कर पाते हैं, जीपी बताता है, जीपीसी बताता है, वो लोग आपस में, आसाम और अरुणाचल का बॉर्डर के दोनों साइड के लोग तो सालों सालों से रह रहे हैं ना, तो वो लोग आपस में बता पाएंगे कि हाँ इनका प्रॉपर्टी पुराना है, इनका प्रॉपर्टी नया है। तो अगर वो प्रॉपर्टी पुराना प्रूव हो जाता है लोगों के डिस्कशन में और वो म्यूचुअली एग्रीबल हो जाता है तो ऑब्वियसली वो अरुणाचल को मिलेगा।